सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्मिष्ट द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बालकांड की कथा के अंतर्गत आज हम लोग सप्तपंचासा सर्ग की कथा का स्मरण करेंगे। 57वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। ततः संतप्त हृदयः अस्मरग्निग्रह महात्मनः विनिश्चस्वं कृतवैरो महात्मना सा दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः। ततः संतप्त हृदयः अस्मरन् निग्रह महात्मनः विनिश्चस्वं कृतवैरो महात्मना सा दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। फलमूलासनो दान्तश्चारं परमं तपः अथास्य जक्षिरेः पुत्राः सत्यधर्मपरायणः रष्टिस्पन्दो मधुस्पन्दो दृढ़नेत्रो महारथः। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते हुए तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहाँ उनके हविस्पंद, मधुस्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। पूर्णे वर्ष सहस्रे तो ब्रह्मलोक पितामहः अब्रवीणं धुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं जिता राजर्षि लोकास्ते तपसा कुसिकात्मजो अनेन तपसा त्वां ही राजर्षिरिति विग्रहे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुसिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। विश्वामित्रो अपि तच्छ्रुत्वा दिया किंचित वांगमुख विश्वामित्रो तच्छ्रुत्वा प्रियां किंचित अवांगमुखः दुःखेन महतात्तविष्टः समन्युहृदयम् अब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। एवं निश्चिन्त्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चार धर्मात्मा काकुत्स्थः परमात्मवान्
श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकुरिति विख्यातम् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। इसी समय इक्ष्वाकुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यज्ञेयमिति राघव गक्षेयं स्वशरीरेण देवतानां परागतिम। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक में जा पहुंचूं। वसिष्ठं सा समाहूय कथयामास चिंतितम्। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वसिष्ठा दीर्घ तपस्तपो यत्र ही ते पिरे त्रिशंकुस्त महातेजा सतम परम भास्वरम। वसिष्ठ पुत्रान ददृशे तप्यमानान मनस्विनः। वशिष्ठ के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। सो अभिगम्य महात्मनः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किंचिद्दवाङ्मुखः अब्रवीत् सा महात्मनः सर्वानेव कृतांजलिः। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, शरणं वः प्रपन्नो अहम् शरण्या शरणं गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना। यत्सृष्टं कामो महायज्ञं तद अनुज्ञातम् अर्थय। गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्रह्मणत्वस्तपसि स्थितान्। ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थे याजयन्तु समाहितः सशरीरो यथाहं वै दैवलोक्यम् अवाप्नुयाम्। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। तपोधनु, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरु पुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः तस्मानन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। समस्त इक्ष्वाक वंशों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी की ही परम गति है। उनके बाद अब सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ।